तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो जलन और अंधविश्वास की कह सकते हैं कि अंधेरी गलियों में ले जाती है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक इंसान की ईर्ष्या, उसकी जलन खुद उसके लिए ही एक भयानक श्राप बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहावत तो शायद सुनी ही होगी, नजर से पत्थर भी टूट जाता है। ये दिखाती है कि बुरी नजर में कितनी ताकत मानी जाती है। हमारी आज की कहानी का पूरा ताना बाना इसी एक गहरी यकीन के इर्द गिर्द बुना गया है, जिसे हम नजर कहते हैं। तो कहानी का हीरो है एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन अनिल मल्होत्रा। अब कहने को तो अनिल के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, एक आलीशान जिंदगी। लेकिन एक चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, और वो थी ईर्ष्या। और ये जलन किसकी वजह से थी? उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर नमन अग्रवाल के वजह से। नमन की कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और एक के बाद एक सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसी को मिल रहे थे। अनिल की बड़ी कामयाबी पर नमन की ये तरक्की भारी पड़ने लगी थी, और बस यही उसकी जलन की असली वजह थी। एक कॉन्ट्रैक्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब अनिल लगातार 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट हार गया ना, तो उसकी जो बिजनेस वाली सोच थी वो पूरी तरह से पलट गई। अब वो बिजनेस स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि वहम और अंधविश्वास में जवाब ढूंढने लगा। उसे पक्का यकीन हो गया कि ये सब नमन की बुरी नजर का ही खेल है। तो अब अनिल अपनी परेशानियों का हल बिजनेस मीटिंग्स में नहीं, बल्कि अंधविश्वास की गलियों में ढूंढने निकल पड़ा। उसने फैसला किया कि वो किसी अलौकिक शक्ति से मदद लेगा। और उसे ये रास्ता दिखाया उसके पुराने ड्राइवर गणेश ने। गणेश के कहने पर अनिल पहुंच गया शहर के बाहर एक वीरान शमशान घाट। सोचिए जरा, आधी रात का वक्त, जलती चिताओं की महक और हवा में एक अजीब सी खामोशी। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक अघोरी से, एक ऐसा तांत्रिक जिसने अनिल को देखते ही कहा कि वो उसके मन की आग को साफ साफ देख सकता है। अघोरी ने उसे एक बड़ा ही डरावना उपाय बताया। उसने चिता की राख और वहीं की मिट्टी से एक पुतला तैयार किया और अनिल को दिए 3 काम। पहला, पुतले पर दुश्मन की तस्वीर लगाओ। दूसरा, उसमें 3 नुकीली सुइयां चुभो दो। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी था, किसी भी हालत में डरना नहीं है। अघोरी ने साफ साफ चेतावनी दी थी, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर आया तो ये सारा जादू, ये सारा खेल पलट जाएगा। और यही बात इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाली थी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अघोरी का ये टोटका, अरे ये तो फौरन काम करने लगा। एक तरफ नमन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और दूसरी तरफ अनिल की तो जैसे लॉटरी लग गई। यहां देखिए, दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आ रहा है। एक तरफ नमन के सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके फेल हो रहे थे, कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था, और हद तो तब हो गई जब उसका एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ। और वहीं दूसरी तरफ अनिल को नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे। उसने एक आलीशान बंगला खरीद लिया, एक बड़ा सा ऑफिस बना लिया। मतलब पूरी तरह से जीत उसी की हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, ऐसी जीत ज्यादा दिन टिकती नहीं। बहुत जल्द अनिल की जिंदगी में कुछ ऐसी अजीब चीजें होने लगीं कि उसका सारा कॉन्फिडेंस, सारा घमंड टूटने लगा। सब कुछ शुरू हुआ एक रात से, जब उसने देखा कि कमरे में जो पुतला रखा था वो अपने आप हल्का सा हिला। फिर उसे एक सपना आया। सपने में नमन था और वो मुस्कुरा रहा था, और मुस्कुराते हुए बस एक ही बात कह रहा था, जादू जरूर पलटेगा। बस इन छोटी छोटी घटनाओं ने अनिल के मन में डर का वो बीज बो दिया जिससे अघोरी ने उसे मना किया था। और बस यही वो पल था, पहली बार अनिल के दिल में डर ने जगह बना ली थी। और इसी के साथ उसने अघोरी का सबसे जरूरी, सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया था। और जैसे ही डर ने अनिल के मन पर कब्जा किया, जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार निशाना कोई और नहीं, बल्कि खुद अनिल था। कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी थी। उस रात घड़ी में वक्त हो रहा था ठीक 2:47। अनिल अपने ऑफिस में बिल्कुल अकेला था, और यही वो वक्त था जब सब कुछ बदलने वाला था। अचानक उसकी नजर टेबल पर रखे उस पुतले पर पड़ी। पुतले का सिर बहुत धीरे धीरे अपने आप घूम रहा था। अब अनिल का डर सिर्फ डर नहीं रहा, वो हकीकत बन चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके पुतले को उठाया, और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी जैसे सांसें रुक गई। पुतले पर अब नमन की फोटो नहीं थी, वहां अब अनिल की खुद की तस्वीर लगी हुई थी। और तभी
उस बंद कमरे में अघोरी की आवाज गूंजी, जैसे वो वहीं खड़ा हो। मैंने कहा था, डरोगे तो जादू पलट जाएगा। बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वो अनिल की पूरी और दर्दनाक बर्बादी की दास्तां है। लेकिन इस कहानी का असली सबक इन डरावनी घटनाओं के पीछे कहीं छिपा हुआ है। अगले कुछ ही महीनों में अनिल का सब कुछ लुट गया। कंपनी दिवालिया हो गई, बैंक ने उसका आलीशान बंगला भी छीन लिया और वो सड़कों पर भीख मांगने तक को मजबूर हो गया। उसने अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या और अपनी डर की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। और कहानी के आखिर में हमें नज़र शब्द का असली मतलब समझ आता है। इसका एक मतलब तो है बुरी नज़र, यानी अ सुपरनैचुरल कर्स, लेकिन इसका दूसरा और शायद ज़्यादा गहरा मतलब है किसी का अपना नज़रिया, मतलब खुद की वो नेगेटिव सोच, वो जलन जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। एक दिन जब भिखारी बन चुका अनिल सड़क पर था, तो उसका सामना नमन से हुआ, और तब नमन ने उसे वो बात बताई जो इस कहानी का असली सच है। उसने कहा, तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया, ये सब तुम्हारी अपनी नज़र का असर है। मतलब अनिल को किसी जादू टूने ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी जलन और नेगेटिव सोच ने बर्बाद किया था। उसका डर ही उसके लिए एक ऐसी भविष्यवाणी बन गया जिसे उसने खुद ही सच कर दिखाया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अनिल को असल में किसने बर्बाद किया? किसी अघोरी और उसके काले जादू ने, या फिर उसकी अपनी ही ईर्ष्या और डर ने? क्या यह सब वाकई कोई श्राप था, या फिर उसके दिमाग का एक खेल, एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, जहां उसके डर ने ही हकीकत का रूप ले लिया था? कभी-कभी अंधविश्वास और मनोविज्ञान के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है।